दोस्तों तो फिर से मार्केट में एक बार मेन बोर्ड आईपीओस के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो जल्द ही एक और कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का नाम है सैंड डीएलएम लिमिटेड। तो आज के वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। उसके बाद जानेंगे कि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है और क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स से। तो ये आईपीओ 27 जून यानी कि मंगलवार से ओपन हो रहा है और ये 30 जून को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और प्राइस बैंड 250 से 265 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। लॉट साइज 56 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 592 करोड़ रुपये का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए पर शेयर 15 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया है। अब ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। अब कंपनी की बात करें तो कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। और कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। तो कंपनी काफ़ी तरह के प्रोडक्ट बनाती है जिनका यूज एरोस्पेस एंड डिफेंस में, इसके अलावा ऑटोमेटिव सेक्टर में, इंडस्ट्रीज़ में, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस में, इसके अलावा कम्युनिकेशंस के फील्ड में भी यूज किया जाता है। एरोस्पेस एंड डिफेंस की बात करें तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि कॉकपिट डिस्प्ले यूनिट, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, सर्विलांसिस रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन नेविगेशन सिस्टम, रडार सेंसर एंड आरएफ प्रोडक्ट्स। इसके अलावा कंपनी बॉक्स बिल्डिंग, इंटीग्रेशन, वायर केबल हार्डनेस, पीसीबी असेंबली, इन सर्किट टेस्टिंग, एरोस्पेस सीएनसी मशीनिंग और भी काफ़ी अलग अलग तरह के जो काम होते हैं एरोस्पेस में, तो इस तरह के काम कंपनी करती है। और ऑटोमेटिव सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का जो फोकस है वो इलेक्ट्रिफिकेशन, सेफ्टी, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स, व्हीकल कनेक्टिविटी, तो इस तरह के कामों पर है। और ऑटोमेटिव सेगमेंट में कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जैसे कि स्टार्ट स्टॉप कंट्रोलर, एग्जॉस्ट गैस रिसाइकलर, वाटर इन फ्यूल सेंसर, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। कम्युनिकेशन सेगमेंट की भी बात करें तो यहाँ भी कंपनी का फोकस अलग अलग तरह के कामों पर है और यहाँ भी कंपनी काफ़ी तरह के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि कंपनी राउटर, बेस स्टेशन इक्विपमेंट, गेटवे कंट्रोलर, वीडियो स्ट्रीमिंग डिवाइसेस, सेट टॉप बॉक्सेस, तो इस तरह के काफ़ी सारे डिवाइसेस कंपनी बनाती है। इंडस्ट्री सेगमेंट की भी बात करें तो यहाँ भी कंपनी काफ़ी तरह के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट, स्मार्ट मीटर, फ्लो मेजरमेंट एनालिसिस यूनिट, रूम एंड प्लांट कंट्रोलर। मेडिकल एंड लाइफ साइंसेस की भी बात करें तो यहाँ भी कंपनी का फोकस काफ़ी अलग अलग तरह के कामों पर है, जैसे कि कंपनी नॉन इन्वेसिव मेडिकल डिवाइसेस बनाती है, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग सिस्टम, एक्सरे और एमआरआई सब सिस्टम। तो इस तरह कंपनी काफ़ी अलग अलग बिजनेस एरियाज़ में अलग अलग तरह के डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स बनाती है और कंपनी के वर्क को काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज भी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2022 में इसको हनीवेल की ओर से अवार्ड ऑफ $multi-million कॉन्ट्रैक्ट का अवार्ड दिया गया था। 2021 में इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टनरशिप का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा भी कंपनी को और भी काफ़ी सारे अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया जा चुका है और 2020 में कंपनी को थेल्स ग्लोबल बेस्ट सप्लायर का अवार्ड मिला है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और इसी वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया गया है। कंपनी जिस तरह के सेगमेंट में काम करती है तो ऐसे में कंपनी के बिजनेस की डिमांड हमेशा ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो कंपनी का फोकस किसी एक बिजनेस पर नहीं है, कंपनी अलग अलग तरह के बिजनेस सेगमेंट्स के लिए इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस बनाती है। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हमें फाइनेंशियल 19, 20, 21 और फाइनेंशियल 22 का फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। तो टोटल एसेट में तो हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ भी हमें ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी हमें 6 करोड़ के लॉस में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 20 में 11 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 21 में 39 करोड़ का प्रॉफिट और करेंट में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो करीब 31 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले ईयर के मुकाबले हमें कम देखने को मिल रहा है। अब अगर नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही ईयर ऑन ईयर कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में भी ग्रोथ है। अब कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो कंपनी का जो डेट है वो भी हमें ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है कि किसी भी कंपनी के ऊपर जो डेट है वो ईयर ऑन ईयर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है।
अब कंपनी के ऊपर जो डेट है वो काफ़ी हैवी डेट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 314 करोड़ का है। तो कंपनी का जो 1 साल का प्रॉफिट है वो करीब 31-32 करोड़ का निकल कर आता है। तो ऐसे में कंपनी को डेट को खत्म करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। तो अगर कंपनी के डेट को छोड़ दिया जाए तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट हमें ये देखने को मिल जाता है कि कंपनी के ऊपर हमें हैवी डेट देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्जों का भी भुगतान करने वाली है और साथ ही बाकी के फंड का यूज अपने बिजनेस में एक्विजिशन के लिए करने वाली है। कंपनी के कुछ केपीआई की बात करें तो इसका जो पी है वो 66.25 का है। तो इसका मतलब है कि कंपनी जो आईपीओ ला रही है वो थोड़ा सा हमें ओवर वैल्यूड प्राइस पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी थोड़े से अपने प्राइस को और कम कर सकती थी, तब इसका जो प्राइस होता वो सही हमें देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर कंपनी का जो प्राइस है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। अब इसके मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप 2102 करोड़ का है। तो इसका मतलब है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ROE 23.1% है और ROC 13.48%। तो इसका जो ROE और ROC है वो तो हमें अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। EPS भी 7.75 का है, तो ये भी अच्छा है और रिटर्न ऑन नेट वर्थ 16.03% है। ओवरऑल कंपनी की बात करें तो कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी के ऊपर डेट भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है और आईपीओ जो है वो भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस पर आ रहा है। आईपीओ के डेट्स की बात करें तो आईपीओ 27 जून यानी कि मंगलवार से ओपन हो रहा है और ये 30 जून को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 5 जुलाई रखा गया है। रिफंड डेट 6 जुलाई होने वाला है। क्रेडिट डेट 7 जुलाई होगा और लिस्टिंग 10 जुलाई को होने वाली है। आईपीओ के लॉट साइज़ की बात करें तो यहाँ पर 56 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप स्मॉल HNI पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 14 लॉट्स और मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग HNI पोर्शन से अप्लाई करने वाले मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। साइन TLM आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 102 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 56 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 5,712 रुपये करीब एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 38% के करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब इस आईपीओ में अगर अप्लाई करने की बात करें तो इसके प्रीमियम हमें अट्रैक्टिव प्राइस पर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी के ऊपर हमें हैवी डेट देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के कंपनियों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो पहले आईपीओ को लिस्ट होने दीजिए। आईपीओ लिस्टिंग के बाद अगर इसकी हमें क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं तो उसके बाद आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन आईपीओ मंगलवार से ओपन हो रहा है तो पहले आप इसके 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन देखिए। अगर 2 दिनों में आईपीओ में अच्छी डिमांड देखने को मिलती है और आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी अच्छे प्राइस पे ट्रेड करता है तो फिर इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आपको आगे भी अपडेट कर दूंगी कि आपको इस आईपीओ में कब अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।